अगर कैंडल रेड है, आवरली कैंडल रेड है तो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे, अगर ग्रीन है तो नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे। अगर 55 EMA के नीचे है 5 मिनट्स पर तो सिर्फ सेल के ट्रेड लोगे फिबोनाची से रिजेक्शन लेने पर। 55 EMA के ऊपर अगर आप हैं 5 मिनट्स पर तो फिबोनाची का सपोर्ट लेने के बाद जब मूव करेगा तो आप बाय का ट्रेड लोगे। अगर हमें पहले से पता हो कि किस जगह पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस जैसे पहले ऊपर जा रहा था दोबारा ऊपर जाने लगेगा और हम ट्रेड वहां पर ले सकते हैं, या फिर नीचे जाते जाते मार्केट कहां तक रिट्रेस करके अगर रेजिस्टेंस लेता है और वहां से अगर रिजेक्शन लेता है तो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग ट्रेड्स बनेंगे। अगर ये हमको पहले से पता हो तो हमारे लिए ट्रेड प्लान करना कितना आसान हो जाएगा। हाय, माय नेम इज़ अहमद अली खान और कॉइन स्विच के इस चैनल पर मैं अगेन एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आपके लिए आया हूँ। इस स्ट्रैटेजी में हम यूज़ करेंगे फिबोनाची लेवल्स को, लेकिन क्या हम डिफ़ॉल्ट और नॉर्मल फिबोनाची लेवल्स को यूज़ करेंगे? नहीं, मैं आपको दूंगा एक फिबोनाची की एक्सक्लूसिव सेटिंग जिसको प्लॉट करने के बाद आप मार्केट के रिट्रेसमेंट्स को प्रिडिक्ट कर पाओगे और उन रिट्रेसमेंट्स के बाद अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड बन रहा है तो वो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। स्क्रीन पर चल के इस स्ट्रैटेजी को आप समझ लेते हैं। तो ट्रेडर्स, हम कॉइन स्विच के चार्ट पर आ गए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स को एक बार समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स सिंपल हैं। टाइम फ्रेम अगेन 5 मिनट या 15 मिनट या इन बिटवीन, आपको कोई भी टाइम फ्रेम समझ में आता है। 5 मिनट है, 10 मिनट है, 8 मिनट है, 11 मिनट है या 15 मिनट है, वो आप अपने पसंद के हिसाब से चूज कर सकते। इसके साथ साथ हम फिबोनाची का यूज करेंगे। फिबोनाची एक टूल होता है जिसमें पिवट्स होते हैं जो कि एक स्विंग हाई और दूसरे स्विंग लो के बीच में रिट्रेसमेंट लेवल्स को बताता है। इसमें एक कुछ कस्टमाइज सेटिंग होगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ हम एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे जिसकी वैल्यू रहेगी 55। अब इनको हम अपने चार्ट पर प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ट पर जो हम जाएंगे तो हम इंडिकेटर से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे। EMA आ गया है, इसकी सेटिंग में हम जाएंगे। सेटिंग में हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 55। दैट्स इट। स्टाइल में हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिलहाल वाइट कर दिया है और इसको थोड़ा सा थिक कर दिया और ओके कर दिया। ये हमारा 55 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया। अब इसके साथ यहाँ आप चार्ट पर देखेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर से थर्ड वाला ये जो एरो देखेंगे सबसे ऊपर एक फिब रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। इसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। इसे जब आप प्लॉट करेंगे तो इसकी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट कुछ और होती हैं। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है अभी, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग्स कुछ और होती हैं। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखा रहा है। जब आप वैसे फिबोनाची लगाएंगे कुछ अलग तरीके से दिखता है। यहाँ के ऊपर फिबोनाची थोड़ा सा अलग दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको कस्टमाइज किया है। जैसे ही आप फिबोनाची ओपन करें, आप इन सेटिंग्स का एक स्क्रीनशॉट ले लो। जो वैल्यू जिस बॉक्स में है उसी बॉक्स में रखो, बाकी सारे बॉक्सेस को अनचेक कर दो। कलर्स मैंने यहाँ पर सबका व्हाइट रखा है, आपको कोई और रखना हो आप कोई और रख सकते हो। इन वैल्यूज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे आपको जो वैल्यूज दिखा रहा है, यहाँ ऊपर 1 दिखा रहा है, यहाँ नीचे ये वाली 0 दिखा रहा है, बीच में देखो आप ये 3 वैल्यूज हैं 61%, 0.5 या 38.2 या 0.38। तो देखो वैसे 61% कंसिडर किया जाता है, ये 50% और ये 38%। यानी प्राइस अपने एक स्विंग हाई से दूसरे स्विंग लो के बीच में जाने के बाद अगर रिट्रेस कर रहा है तो कितने परसेंट, 38% रिट्रेस किया है, 50% किया है या 61% रिट्रेस किया है। अच्छा, अब इस स्ट्रैटेजी में हमें इनिशियल टाइम फ्रेम क्या यूज करना है, इसको एक चीज का समझ लो। देखो इंडियन मार्केट में क्या होता है, देखो इंडिया में जो आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो हर 1 घंटे में जो कैंडल बन रही है उसका टाइम होता है, जैसे सुबह की पहली कैंडल बनती है 5:30 पर, अगली कैंडल 1 आवर की कैंडल कब बनेगी 6:30 पर, फिर 7:30 से 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, इसी प्रोपोर्शन में आपकी आर्ली कैंडल्स बनती हैं। तो हम हर 1 आवर को मार्क करके चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, 15 मिनट्स की या तो कैंडल लगा लो। शुरू में 15 मिनट्स की आपने कैंडल लगा ली, ठीक है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि मान लो हम 10:30 से 11:30, मान लो हम 3:30 से, मान लो सुबह के 3:30 से लेके 4:30 के को एक 1 आवर कंसिडर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सुबह 3:30 की कैंडल के बाद, यानी ये 3:30 की कैंडल है तो 3:30 की कैंडल के बाद 3:30 से लेके 4:30 हम देखते हैं, तो 4:30 आ रहा है कुछ यहाँ तक, ये वाली कैंडल है 4:30 की, 15 मिनट्स की 4 कैंडल है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि क्लोजिंग ऊपर हुई है, लो के ऊपर क्लोजिंग हुई है,
या नीचे हुई है, हम ये देख लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे और 330 का जो लो था, 330 से 430 के बीच का जो लो था, अगर प्राइस ग्रीन में क्लोज हुआ है तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे, अगर प्राइस रेड में क्लोज हुआ है तो नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो आवरली कैंडल में यहाँ नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक लेके जाएंगे। ये कैंडल थी ना, यहाँ तक लेके जाएंगे। ये हमने लगा लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे, 5 मिनट्स पर आ गए, 430 तक आ गए। ये हमारा 430 और 330 के बीच का जो हाई था वो हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा 430 का हाई है, वो हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब करना सिर्फ इतना है कि हमें देखना है क्या प्राइस 55 EMA के नीचे है कि ऊपर है। अगर 55 EMA के नीचे है तो यहाँ पर हम बाय साइड की ट्रेड कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ सेल साइड की ट्रेड कंसिडर करेंगे। अगर 55 EMA के ऊपर है तो हम फिर बाय साइड के ट्रेड्स कंसिडर करेंगे। फिबोनाची मैंने आपको लगाना सिखा दिया कि इस तरह से लगाते हैं। अब करना क्या है, अब देखो अगर EMAs नीचे की तरफ ट्रेंडिंग है तो बाय साइड के ट्रेड तो भूल जाओ, ठीक है। अब ये देखो कि कब आप हर घंटे एक फिबोनाची ड्रॉ करते चले जाओ। जैसे मान लो ये बना है 530, ये कैंडल है 530 की, ये वाली, ठीक है, और 630 की कैंडल है ये वाली, ये वाली। तो 530 से के बाद हाई यहाँ बना और 630 से पहले लो यहाँ बना, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आया है तो हम फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ ऊपर से पकड़ेंगे हाई से और यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्राइस फिबोनाची के नीचे है कि ऊपर है। अगर प्राइस फिबोनाची के नीचे ट्रेड कर रहा है और फिबोनाची से रेजिस्ट कर रहा है तो क्या हम 50 EMA के नीचे हैं, 55 EMA के नीचे हैं? अगर 55 EMA के नीचे हैं तो ये हमारे दोनों कन्फर्मेशन हो गए। अब जो भी कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ले रही है उसके रिजेक्शन पर हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हम 55 EMA या फिर इस फिबोनाची के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो रखेंगे। टारगेट हम तब तक रख सकते हैं जब तक हम अपने EMA के नीचे है, या फिर अगर बीच में कुछ बहुत बड़ी बड़ी कैंडल कुछ इस तरह की बन जाती हैं तो हम पूरा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अगर आपकी कैंडल रेड में क्लोज हुई है, देख लो ना आवरली कैंडल को, आवरली कैंडल देख लो, ये आवरली कैंडल है, ये रेड में क्लोज हुई है। सिंपल फिबोनाची यहाँ के ऊपर रखो, इस रेड कैंडल के ऊपर, और यहाँ नीचे तक ले आओ, कुछ इस तरह से यूं लगा दो, इसके लो से लगा दो, ठीक है। अब 5 मिनट्स पर चले जाओ। ये कैंडल कितने बजे की थी? 6:30 पर ये कैंडल ओपन हुई थी, ठीक है, यानी 6:30 से 7:30, 6:30 पे कैंडल क्लोज हुई थी, ओपन हुई थी, और ये 7:30 के बीच का लो है, यहाँ पर ले आओ, ये देखो, ठीक है, लग गया। अब रिट्रेसमेंट हुआ 38%, 50% और 61% का रेजिस्टेंस है। हम 55 EMA के नीचे हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है हमको, ये हमें क्लोजिंग मिल गई है, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। या तो EMA का सेल रख लो या फिबोनाची लेवल्स के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाए तो स्टॉप लॉस रख लो और जाने दो। जब 1:1.5, 1:2 मिलने लगे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। ये SL रखा हमने, 1:2 के आसपास का यहाँ पर मिल रहा है, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। अगर बड़ी बड़ी कैंडल से मूव आ गया है तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लो और ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। यानी आप फिबोनाची, अगर आप 55 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हो तो ऊपर से नीचे ड्रॉ करोगे, और अगर कैंडल रेड है और अगर कैंडल ग्रीन है तो नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे। यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। 60 मिनट्स की कैंडल लगाओ, ये 60 मिनट्स की कैंडल है, ये 60 मिनट्स की कैंडल है, कब की है? 3:30 की है, 1 मई की। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 5 मिनट्स पर आ जाओ, 1 मई। ये हमारी बाय साइड का देख लेते हैं, ये 11:30 की कैंडल है, ये यानी यहाँ पर लो बना ये, और 12:30 ये, यानी यहाँ से यहाँ तक का हम ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से ऊपर हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अगर प्राइस यहाँ तक रिट्रेस करके नहीं आता है, हाई के बाद इस फिबोनाची लेवल्स को टेस्ट नहीं करता है, तो हम ट्रेड वहाँ पर नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, अगले आर को देखेंगे। 12:30 की का लो ये है तो हमने 12:30 का लो यहाँ पर मार्क कर दिया।
और 1230 के बाद 130 का आएगा ना, तो 130 यहाँ पर हो गया, यानी हाई यहाँ पर बना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का बना, नीचे रिट्रेस किया, ये सेटअप भी आपका फेल हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पर रुका नहीं, यहाँ से नीचे चलता चला गया। तो मैं आपको यहाँ पे एक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो, कहीं पर ऐसा होगा कि रिट्रेस करने ही नहीं आएगा, वापस चला जाएगा ऊपर, छोड़ दो। कई बार ऐसा होगा कि फिबोनाची के ऊपर आके सपोर्ट ही नहीं लेगा, वो तोड़ के नीचे चला जाएगा, तो भी आप उसको छोड़ दो, उस लेवल को छोड़ दो, अगले लेवल को ढूंढो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 130 की कैंडल का लो यहाँ है। ठीक है, 130 से 230 कहाँ गया? यहाँ। ठीक है, अब देखो प्राइस यहाँ से यहाँ तक का हाई बनाया, 230 की कैंडल ये है, ये आपका हाई बना यहाँ तक का। प्राइस रिट्रेस करके आया, अगले आवर में देखो यहीं पर रिट्रेस किया 240 की कैंडल ने, और तेज़ी से ऊपर चले गए। बस आपके लिए यहाँ पर एंट्री बन जाती है। आप यहाँ पर एंट्री रख सकते हो, इस लेवल के नीचे का एसएल रख सकते हो और ट्रेड में जा सकते हो। 1:1.5 1:2 जब मिल जाए, आप बड़ी कैंडल से मूवमेंट मिल जाए, पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। 1:1.5 1:2 मिल रहा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके एसएल ट्रेल कर सकते हो। और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम बिटकॉइन में। अब जैसे ये 1030 की कैंडल है ये, तो 1030 का लो यहाँ बना, 1030 की कैंडल के बाद लो कहाँ है? ये है। ठीक है, और 1130 कहाँ है? ये। यानी हम ये देख रहे हैं कि लो हाई ये बना है 1030 के बाद, और लो यहाँ बना है। तो हम क्या करेंगे? हाई से लो की तरफ चले जाएंगे। अब देखेंगे क्या हम 50 EMA के नीचे हैं, 55 EMA के नीचे हैं। प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके गया, रिजेक्ट होके आ रहा है, यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। ये हमारा छोटा सा सेल हो सकता है और ट्रेड बन सकता है। यहाँ से 1:1.5 1:2 मिल रहा है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, एसएल ट्रेल करो। अगर बड़ी बड़ी कैंडल से मूवमेंट आ गया है तो पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। सिंपल समझो, 5 मिनट्स के हिसाब से बस हर आर को 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30, 1:30 से 2:30, इनके जो हाई हो 1:30 के बाद का हाई और 2:30 से पहले का लो, इसको मार्क कर लो। अगर कैंडल रेड है, आवरली कैंडल रेड है, तो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे। अगर ग्रीन है तो नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे। अगर 55 EMA के नीचे है 5 मिनट्स पर, तो सिर्फ सेल के ट्रेड लोगे फिबोनाची से रिजेक्शन लेने पर। 55 EMA के ऊपर अगर आप हैं 5 मिनट्स पर, तो फिबोनाची का सपोर्ट लेने के बाद जब मूव करेगा तो आप बाय का ट्रेड लोगे। अगर फिबोनाची पर सपोर्ट नहीं लेता है, तोड़ के नीचे आ जाता है, कोई ट्रेड नहीं बनता। अगर फिबोनाची तक रिट्रेस करके नहीं आता है और पीच से ही ऊपर भाग जाता है, तो भी आप ट्रेड को छोड़ दोगे। बैठो, इसको प्रैक्टिस करो। सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, इन सेटिंग्स को नोट डाउन करो। 24 आवर्स मार्केट ओपन है, कोशिश करो कि उस टाइम पर ट्रेड करो जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। मैं हर बार कहता हूँ, या तो अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करो 3-4 बजे से लेकर सुबह के 7-8-9 बजे तक, या फिर शाम को 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद ट्रेड करो मिडनाइट तक। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मूवमेंट मिलता है। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी एडवांस स्ट्रैटेजी है और आपको इसे प्लॉट करने में, इम्प्लीमेंट करने में और एनालाइज करने में मज़ा भी आएगा और प्रॉफिट भी होगा। जैसा भी रिजल्ट आ रहा है कमेंट करके बताओ, और अगर किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाह रहे हो तो कमेंट में बताओ, हम कोशिश करेंगे उस तरह के और वीडियोस भी आपके लिए बना के लाएं। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.